गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। हम लोग इन्फिनेटिव की चर्चा कर रहे हैं लंबे समय से। इन्फिनेटिव आज हम देखेंगे इन्फिनेटिव एज ए ज्वाइनिंग वर्ड, as a joining word, not a conjunction, though not basically a conjunction. It joins two sentences. लेकिन ऐसा नहीं है कि वह किसी भी दो वाक्य को जोड़ता है। ये जिन दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसके लिए कुछ शर्त होनी चाहिए। ये तीन प्रकार के जोड़े को जोड़ता है। पहला, वैसे दो वाक्य जब पहले वाक्य में आए हुए किसी नाउन को दूसरे वाक्य यानी सेंटेंस में क्वालिफाई किया गया हो, ये शर्त है। पहला कंडीशन ये है। कंडीशन ये है कि यदि ऐसे दो वाक्य हों कि पहले वाक्य के किसी नाउन को दूसरे वाक्य में किसी तरह से क्वालिफाई किया गया हो। जैसे मान लिया जाए कि रामू हैज ए हाउस। रामू हैज ए हाउस, ठीक है। दूसरा वाक्य है ही wants to sell it, ठीक है। या और the house is for sell। अगर ऐसे दो वाक्य हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो हाउस है कुछ इस हाउस के संदर्भ में सेकंड सेंटेंस में कहा गया है, और इसलिए ऐसे वाक्यों को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि पहले हमने अध्ययन किया है जेरेंडियल इन्फिनेटिव का। वेरी सिंपली, रामू हैज ए हाउस टू शल कंप्लीट। ये सेल नाउन होता है। अलग से बाद के वीडियोज में ये इन बातों की चर्चा होगी। सेल एंड सेल, है ना। ये सेल क्या है? वर्ब है। और ये SALE सेल क्या है? नाउन है। ये सब हम देखेंगे बाद में। सेल बेचना, सेल बिक्री। तो खैर ऐसा है। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज हियर इज ए मैंगो। हियर इज ए मैंगो, और दूसरा वाक्य कहता है इट इज fit to eat. It is fit to eat.
और कहता है द मैंगो इज एटेबल। और तीसरा वाक्य कहता है इट इज वर्थ ईटिंग। समझने का प्रयास करेंगे यहाँ कि इस पहले सेंटेंस में जो नाउन मैंगो आया है, दूसरा सेंटेंस इस मैंगो के संदर्भ में कुछ कहता है। द सेकेंड सेंटेंस क्वालिफाइज द नाउन मैंगो। तो हम इसे एक वाक्य के रूप में इन्फिनेटिव की मदद से डाल सकते हैं। काफ़ी सरल है। हियर इज ए मैंगो टू, हियर इज ए मैंगो टू इट। अगर आपने पहले वीडियोस को देखा होगा तो क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव या जनरल इन्फिनेटिव जिस भी नाम से आप पुकारते हैं उसे, ये क्वालिटी रही थी इन्फिनेटिव का। तो इस रूप में ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। सपोज हम तीसरे किसी एग्जाम्पल को लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई हैव ए टैक्सी, आई हैव ए टैक्सी, या कार, कुछ भी लिख सकते हैं हम। टैक्सी, दैट टैक्सी मे बी हायर्ड, द टैक्सी मे बी हायर्ड। ठीक है, तो टैक्सी, व्हाट काइंड ऑफ टैक्सी इट इज वर्थ हायरिंग। तो आई हैव ए टैक्सी, आई हैव ए टैक्सी टू बी हायर्ड, टू बी हायर्ड। फिर कभी समझेंगे 2 + V1 जो इन्फिनेटिव है, आपका फुल इन्फिनेटिव आपने देखा था पहले। ये नई चीज़ सामने दिख रही होगी, बट जानिए उसका ये पैसिव फॉर्म है, टू बी + V3। तो ये इन्फिनेटिव, आपका सेंटेंस रेडी हो गया। तो इस तरह के वाक्यों को जोड़ने का काम इन्फिनेटिव करता है जब पहले सेंटेंस के नाउन को दूसरे सेंटेंस में क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे कि वो दूसरी चीज़ कौन सी है, दूसरा कंडीशन कौन सा है जिसमें इन्फिनेटिव जोड़ने का काम करेगा। क्योंकि हमने देखा है कि ये दो ऐसे वाक्यों को जोड़ेगा जब पहले वाक्य का रिलेशन दूसरे वाक्य से हो, पहले सेंटेंस के किसी नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव का दूसरे में कुछ ऐसा हो। दूसरा कंडीशन यह है कि पहले सेंटेंस के वर्ब का दूसरे सेंटेंस में पर्पस बताया गया हो, ओके। तो ये हम देखेंगे। पहला सेंटेंस कहता है कि ही टुक आउट हिज पिस्टल। क्या हुआ? ही टुक आउट हिज पिस्टल, ही टुक आउट हिज पिस्टल, उसने अपना पिस्टल निकाला। ही इंटेंडेड टू किल मी, ही intended to kill me। क्या था भाई? उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसका इरादा था मुझे मार देने का। तो हम इसे एक सेंटेंस में डाल लेंगे। ऐसे भी बहुत सारे रूल्स हैं जिसकी चर्चा यहाँ पे नहीं की जा सकती, बाद में बताऊंगा। चूँकि देख रहे हैं आप दोनों ही सब्जेक्ट
सेम है और बातें होती है, बट यहाँ हमें हाईलाइट रखना है इस मामले को कि पहला वर्ब इसका वो इंटेंशन है, इसका वो पर्पस है। तो आसानी से हम कह सकते हैं कि ही टुक आउट हिज पिस्टल टू किल मी। सेंटेंस रेडी है, ठीक है। अब देखिए किसी और वाक्य से देख सकते हैं। पिछली दफा हम लोगों ने कहा था कि भाई वी ईट टू लिव, वी ईट, क्यों 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 खाते हैं? द ऑब्जेक्टिव behind eating is to live long। हम इसलिए खाते हैं, वेरी सिंपल। इस क्रिया का ऑब्जेक्टिव है वो, इसलिए वी ईट टू लिव लॉन्ग, हम इसलिए खाते हैं। मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इतनी सारी बातों को, दो अलग अलग वाक्यों को बस इतना कह के, चूंकि इन्फिनेटिव की मदद मिली है, हम ऐसा कह सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, समय अभाव है अभी। देख लें, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। क्यों गया? आई वॉन्टेड टू बाई ए बुक, आई वॉन्टेड टू बाई ए बुक। आप इसे जोड़ लें, आई वेंट टू द मार्केट, क्यों? टू बाई ए बुक। ओके, तो ये दूसरा कंडीशन था, ये अपना दूसरा कंडीशन है। यानी अगर फर्स्ट सेंटेंस के किसी फर्स्ट सेंटेंस के वर्ब को दूसरे सेंटेंस में उसका मॉडिफिकेशन किया गया हो, मॉडिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, मॉडिफिकेशन का तरीका यहाँ होगा उसका पर्पस बता के, उसका ऑब्जेक्टिव बता के। अगर ऐसा हो तो ऐसे दो वाक्यों को हम इन्फिनेटिव की मदद से जोड़ सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इन्फिनेटिव दो सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करेगा, एज ए कंजंक्शन डज। ठीक है। कंडीशन तीसरा, व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? द थर्ड कंडीशन इज, यदि पहले सेंटेंस के एडजेक्टिव को दूसरे सेंटेंस में मॉडिफाई या क्वालिफाई किया गया है, क्वालिफाई किया गया हो, कैसे? कॉन्टेक्स्ट, पहले भी चर्चा हुई है। कॉन्टेक्स्ट बताकर, एंगल शो करके, एंगल बताकर, व्हाट वेज बताकर, अगर कुछ ऐसा किया गया हो तो हम दोनों सेंटेंसेस को एक कर सकते हैं इन्फिनेटिव की मदद से। एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ही इज गुड, ही इज गुड पहला सेंटेंस है। अगर दूसरा सेंटेंस कहता है ही बिहेव्स वेल, ही बिहेव्स वेल, तो वो गुड क्यों है? क्योंकि बिहेव वेल करता है इसलिए गुड है। तो ही इज गुड। क्यों? इन व्हाट वेज ही इज गुड, इन व्हाट वेज, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ही इज गुड? ही इज गुड टू बिहेव। क्लियर है? कोई दूसरा सेंटेंस लेकर देख सकते हैं।
सी इज एक्टिव, सी इज एक्टिव, ठीक है। क्यों? अगला सेंटेंस कहता है शी डज हर वर्क, शी डज हर वर्क वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, कि भाई वो बड़ा एक्टिव है। तो किस चीज़ में एक्टिव है? एक्टिव होने का तो जीवन में बहुत सारे ऐसे एंगल हैं, किस एंगल से एक्टिव है? हो सकता है पढ़ने में पैसिव हो, काम में एक्टिव हो। तो यहाँ क्लियर है, सी इज एक्टिव, सी डज हर वर्क वेरी क्विकली, इस आधार पे कहते हैं कि एक्टिव है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सी इज एक्टिव टू डू हर वर्क। ओके, गौर से समझेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। थैंक यू।